हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2004 की एक हॉरर फैंटेसी मूवी वैन हेल्सिंग। मूवी की IMDb है 6/10 और रोटेन टोमेटो पर ये मूवी 24% फ्रेश है। दोस्तों, मैं ये मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी की लिंक वीडियो के इन में प्रोवाइड कर दूँगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को इन तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक पावरफुल वैम्पायर से होता है जिसका नाम है ड्रैकुला, और वो एक डॉक्टर के साथ मिलकर डेड बॉडी से एक मॉन्स्टर बनाया है जिसे वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। बट डॉक्टर एक अच्छे इंसान होता है, इसलिए वो ड्रैकुला को मना करता है और उसके इन्वेंशन का गलत इस्तेमाल ना करने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद ड्रैकुला अपने वैम्पायर रूम में आ जाता है और डॉक्टर को वहाँ मार देता है। तो फिर वही मॉन्स्टर भी जाग जाता है जिसे ये दोनों मिलकर बनाए थे, और वो डॉक्टर को उठाकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर के इस इन्वेंशन के बारे में गांव वाले को भी पता चल चुका था, इसलिए वो लोग डॉक्टर को मारने आ रहे होते हैं। तो अभी ड्रैकुला के एक आदमी एक विंडमिल के और इशारा करके गाँव वाले से कहता है डॉक्टर और वो मॉन्स्टर वहाँ विंडमिल के अंदर हैं। ये सुनकर गाँव वाले वही विंडमिल को जला देते हैं। गाँव वाले की वहाँ से जाने के बाद वहाँ ड्रैकुला अपनी तीनों वाइफ के साथ पहुँच जाता है और वो काफ़ी दुखी है क्योंकि वो जिस मकसद से मॉन्स्टर को बनाया था वो अधूरा रह गया। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें वैन हेल्सिंग को दिखाया जाता है जो कि एक मॉन्स्टर हंटर है। वो एक मॉन्स्टर के साथ बहुत देर तक फाइट करता है और फिर इनमें उसे मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद वैन हेल्सिंग एक प्रीस्ट के पास जाता है जिनके लिए वो काम करता है, और इनका काम है मॉन्स्टर और शैतान को मारकर लोगों को उनसे बचाना। तभी प्रीस्ट वैन हेल्सिंग से कहते हैं तुम्हारा अगला मिशन ट्रांसिल्वेनिया में है, जहाँ दो भाई बहन एना और वेल्कान हमेशा ड्रैकुला को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो अभी तक उसे मार नहीं पाए क्योंकि ड्रैकुला बहुत ताकतवर होने के साथ साथ एक खतरनाक वैम्पायर है। इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर वो दोनों भाई बहन की मदद करना होगा। वैन हेल्सिंग भी इसलिए मान जाता है और वो अपने साथ एक प्रीस्ट को लेकर जाता है जो हथियार बनाने में माहिर है। दूसरी तरफ एना और उसके भाई एक वेयरवुल्फ के साथ फाइट कर रहे होते हैं और तभी वेयरवुल्फ वेल्कान को काट लेता है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। ये देखकर एना को लगती है शायद उसका भाई भी अब मर चुका है और वो काफ़ी सेट हो जाती है। इधर वैन हेल्सिंग भी ट्रांसिल्वेनिया पहुंच जाता है और वो देखता है ड्रैकुला की तीनों वाइफ एना के पीछे पड़े हैं। वो एना को मारकर उसकी खून पीना चाहते हैं। ये देखकर वैन हेल्सिंग उनसे फाइट करने लग जाता है। वैन हेल्सिंग उनके साथ बहुत देर तक फाइट करता है और इनमें वो ड्रैकुला की एक वाइफ को मार देता है। ये देखकर बाकी दोनों वाइफ यहाँ से निकल जाते हैं। फाइट के बाद एना बहुत गुस्से में होती है और वो अकेली ड्रैकुला को मारना चाहती है। तभी उसके जान बचाने के लिए वैन हेल्सिंग एना को बेहोश कर देता है क्योंकि अगर एना अकेले ड्रैकुला से लड़ने निकल गई तो ड्रैकुला एना को मार देगा। इसके कुछ टाइम बाद जब एना को होश आती है वो देखती है उसके सामने एक वेयरवुल्फ है, और ये वेयरवुल्फ कोई और नहीं उसका भाई वेल्कान है जो फिलहाल ड्रैकुला के कंट्रोल में है। क्योंकि उस दिन फाइट के दौरान वेयरवुल्फ उसे काट लिया था, इसीलिए वेल्कान भी अब एक वेयरवुल्फ बन गया है। ये दोनों भाई बहन बातें कर रहे होते हैं और तभी वैन हेल्सिंग आ जाता है और उसे देखकर वेल्कान यहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वैन हेल्सिंग और एना उसका पीछा करने लग जाते हैं और पीछा करते हुए ये लोग ड्रैकुला की एक सीक्रेट जगह में पहुँच जाते हैं जहाँ इन्हें ड्रैकुला की असली मकसद का पता चल जाता है। वैन हेल्सिंग वही सीक्रेट जगह में देखता है वहाँ बहुत सारे एग्स हैं, यानी ड्रैकुला अपनी जैसे लाखों वैम्पायर बच्चे पैदा करने वाला है ताकि उसका जनरेशन आगे बढ़ सके, और अपनी इन्हीं लाखों बच्चे को जिंदा करने के लिए उसे बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत है। और इसी एनर्जी की फुलफिल के लिए ड्रैकुला डॉक्टर के साथ मिलकर वही मॉन्स्टर को बनाया था ताकि उसके जरिए वो अपने बच्चे को जिंदा कर सके। ये सब देखने के बाद एना और वैन हेल्सिंग वही विंडमिल कर जाते हैं जहां गांव वाले डॉक्टर और मॉन्स्टर को जलाए थे। तो अभी ये लोग देखते हैं वही मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और वो वैन हेल्सिंग से कहता है मुझे मार दो क्योंकि मैं ही वो एनर्जी सोर्स हूँ जिसके जरिए ड्रैकुला अपने लाखों बच्चे को जिंदा कर सकता है। बट वैन हेल्सिंग उसे नहीं मारता क्योंकि वो समझ जाता है ये एक अच्छा मॉन्स्टर है जो किसी को भी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता। अब वैन हेल्सिंग मॉन्स्टर को अपने मुल्क भेजना चाहता है ताकि वो वहाँ प्रीस्ट के पास सेफ रहे, और एना भी इसके लिए मान जाती है। ये तीनों बातें कर रहे होते हैं और वही वेयरवुल्फ चुपके से इनकी बातें सुन रहा होता है और वो जाकर ड्रैकुला को सारी बातें बता देता है, जिससे ड्रैकुला को भी पता चल जाता है कि वही मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ वैन हेल्सिंग वही मॉन्स्टर को लेकर अपने मुल्क जा रहा होता है और ड्रैकुला की दोनों वाइफ रास्ते में इन पर हमला कर देते हैं। वैन हेल्सिंग और एना उनके साथ फाइट करते हैं और तभी वैन हेल्सिंग वहाँ ड्रैकुला की और एक वाइफ को भी मार देता है। तभी एना के भाई वेयरवुल्फ इन पर हमला कर देता है क्योंकि वो ड्रैकुला के कंट्रोल में होता है। वैन हेल्सिंग उसके साथ फाइट करता है और उसे भी मार देता है, बट मरने से पहले वेयरवुल्फ वैन हेल्सिंग को भी काट लेता है और अब वो भी एक वेयरवुल्फ बनने वाला है। तभी ड्रैकुला की बची हुई एक वाइफ एना को उठाकर अपने साथ ले जाती है और फिर वापस आकर वैन हेल्सिंग से कहती है अगर तुम्हें एना जिंदा चाहिए तो तुम्हें मॉन्स्टर को हमारे हवाले करना होगा। ये सुनकर वैन हेल्सिंग भी मान जाता है और ड्रैकुला की वाइफ से कहता है बट डील वहाँ करेंगे जहाँ बहुत सारे लोग होंगे। और वैन हेल्सिंग एना को बचाने के लिए ड्रैकुला के महल में पहुँच जाता है जहाँ सेलिब्रेशन चल रही होती है, और वो बहुत मुश्किलों की सामना करते हुए वहाँ से एना को जिंदा बचाकर अपने साथ ले आता है।
अब ये तीनों वैन हेल्सिंग, एना और प्रीस्ट एना के हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक मैजिकल डोर मिलता है और वही मैजिकल डोर की हेल्प से ये लोग ड्रैकुला की वही सीक्रेट जगह में पहुंच जाते हैं, जहां ड्रैकुला अपनी लाखों बच्चों को जिंदा करने के लिए मॉन्स्टर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद वैन हेल्सिंग पहले मॉन्स्टर को बचाने की कोशिश करता है, बट वो उससे बचा नहीं पाता। तभी मॉन्स्टर वैन हेल्सिंग को बताता है ड्रैकुला के पास एक ऐसे एंटीडोट है जिसकी मदद से तुम वेयरवुल्फ से बदलकर फिर से इंसान बन सकते हो, और वो अपने पास वही एंटीडोट को इसलिए रखा है क्योंकि उसे सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही मार सकता है, और जब कोई वेयरवुल्फ उसे मारने की कोशिश करेगा तभी वो वही एंटीडोट की मदद से उसे इंसान में बदल देगा ताकि कोई भी वेयरवुल्फ उसे मार ना सके। ये सुनने के बाद वैन हेल्सिंग ड्रैकुला से फाइट करने निकल जाता है और दूसरी तरफ एना और प्रीस्ट वही एंटीडोट को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी एना पर ड्रैकुला की तीसरी वाइफ हमला कर देती है। वो एना को मारने वाली ही होती है और तभी बिजली के एक झटके से मॉन्स्टर ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगता है और वो सीधे ड्रैकुला की तीसरी वाइफ के ऊपर ही गिरता है, जिससे ड्रैकुला की तीसरी वाइफ भी वहाँ मर जाती है। इधर ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग भी लड़ रहे होते हैं और ये दोनों के बीच बहुत देर तक फाइट चलता है और इनमें वैन हेल्सिंग अपनी वेयरवुल्फ के रूप में ड्रैकुला को भी मार देता है और ड्रैकुला के मौत के बाद उसके सारे बच्चे भी मर जाते हैं। दूसरी तरफ एना को वही एंटीडोट मिल जाती है जिसकी मदद से वैन हेल्सिंग फिर से नॉर्मल इंसान बन सकता है और एना वही एंटीडोट लगाने के लिए वैन हेल्सिंग की ओर बढ़ रही होती है, जो कि एक ताकतवर भेड़िया के रूप में होता है। तभी वैन हेल्सिंग एना को देख लेता है और उसे लगता है शायद एना उसे मारने के लिए उसकी ओर आ रही है और वो एना पर हमला कर देता है, जिस वजह से वहाँ एना की भी मौत हो जाती है। बट मरने से पहले एना वही एंटीडोट वैन हेल्सिंग की बॉडी में इंजर कर दिया होता है, जिसे वैन हेल्सिंग फिर से नॉर्मल इंसान में बदल जाता है और वो एना को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि उसने उसे मार दिया जिससे वो बचाने के लिए यहाँ आया था। और यहाँ ये मूवी की सेट एंडिंग होती है।